नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश की राजनीति में वेयर हाउस की लड़ाई अब नया मोड़ लेती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश वेयरिंग हाउस एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजय नगायच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक वेयर हाउस पहुंचे थे और वहां कथित अनियमितताओं तथा कमियों को लेकर सवाल उठाए थे। इस कार्यवाही के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। अब कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के परिवार से जुड़े वेयर हाउस को लेकर निशाना लिया है। रीवा के कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर संजय नगायच को खुली चुनौती दी है और दावा किया है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के परिवार के नाम से संचालित वेयर हाउस में भी कई कमियां मौजूद हैं, वे यहां आएँ। दरअसल हाल ही में वेयरिंग हाउस सोसाइटी के अध्यक्ष संजय नगायच ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के वेयर हाउस का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयर हाउस में कई व्यवस्थागत कमियों और नियमों से जुड़े मुद्दों को उठाया था। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि यह कार्यवाही राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि रीवा से कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया। विनोद शर्मा ने फेसबुक लाइव के माध्यम से एक वेयर हाउस का वीडियो प्रसारित किया। उनका दावा है कि यह वेयर हाउस मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की पत्नी के नाम से संचालित है। वीडियो में विनोद शर्मा वेयर हाउस परिसर का निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं और विभिन्न व्यवस्थाओं तथा सुविधाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने वीडियो में कथित तौर पर वेयर हाउस की कई कमियां गिनाई और पूछा कि क्या इन कमियों पर भी वही कार्रवाई होगी जो जीतू पटवारी के वेयर हाउस के मामले में दिखाई गई थी। ये वीडियो देखिए। क्यों अभी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के मध्य प्रदेश के चेयरमैन है संजय नगाइच जी। वो इस समय वेयर हाउस में छापा मार रहे हैं, देख रहे हैं कि वहां क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्था नहीं। इसी तारतम्य में मैं रीवा में खड़ा हूं। ये रीवा विधानसभा है, ये वेयर हाउस है। ये वेयर हाउस हमारे रीवा के विकास पुरुष, रीवा के विधायक यशस्वी राजेंद्र शुक्ला जी, जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका वेयर हाउस। ये गाजर घास आपको दिख रही होगी। गाजर घास आप देख रहे हैं कि गाजर घास है, फटी टूटी चप्पलें हैं, सिगरेट की बिंडल पड़े हुए हैं और ये बोरियां हैं। इस प्रकार से ईंटा उटा ये सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। मैं संजय नगाइच जी आपको बुलाना चाहता हूं कि आओ एक बार आप रीवा। आपको जीतू पटवारी जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके वेयर हाउस में आपको कमियां दिख गई, कमियां हैं। मैं चैलेंज करता हूं, वो राष्ट्रीय का गुटखा भी उधर पड़ा हुआ है, चावल रखा हुआ है। और मैं चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके जितने भी वेयर हाउस होंगे, शायद ही कोई मानक में, स्टैंडर्ड में, किसी भी प्रकार के स्टैंडर्ड में आप उधर सब दिखाइए, ये सब गुटका सब दिखाइए, तो एक भी ऐसी चीजें, आपने अग्निशामक यंत्र की बात की, कहीं दिखा दो, कहीं भी कितने मैट्रिक टन का है, क्या है। इनके आदमी आ रहे हैं, बताएंगे खुद है। पर यह है संजय नगाइच जी, आपके लोकप्रिय पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आज जो आपके यहाँ छापा पड़ा है, इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि 148 एकड़ जमीन आपने किस प्रकार से लूटा है। उसी प्रकार से हमारे राजेंद्र शुक्ला जी का ये सब सिस्टम कितने का है भाई साहब, यहाँ ये वेयर हाउस करे। राजनीति अगर करनी है भाई साहब तो बात नहीं करना। संजय नगाइच जी शटर गिरा रहे हैं आज जी। संजय नगाइच जी आओ रीवा, हम दिखाते हैं तुम्हें अपने रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला का वेयर हाउस। आपको पता चलेगा कथनी और करनी में क्या अंतर होता है। मेठ मेठ गप गप कड़ू कड़ू थू थू नहीं चलेगा। जो चीजें आप करना चाहते हो, हम लोग भी चाहें ना, जिस दिन चाहेंगे उस दिन, उधर भी दिखाओ, जिस दिन चाहोगे उस दिन आपको दिखाएंगे
कि कैसे नियमों का उल्लंघन करके किस प्रकार से आप अपने सिस्टम को चला रहे हो, किस प्रकार का आपका सिस्टम चल रहा है। तो मेरा कहना है जिसके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारा करते। यदि शीशे के घर होंगे और पत्थर भी मारेंगे और सीना चोरी और सीना जोरी एक साथ करेंगे, दोनों चीजें एक साथ हो सकती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो संजय नगाइच जी, मेरा नाम विनोद शर्मा है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया है। चैलेंज करता हूं तुमको कि चलो मेरे साथ लेकर के घूमना, और जितने भी तुम्हारे भाजपा के नेता हैं और नेता उनके वेयर हाउस हैं, कहते हो कि सब्सिडी मिली, सब्सिडी तो सबको मिलेगी, क्या इनको नहीं मिली होगी सब्सिडी? इनको सब्सिडी नहीं मिली होगी? तो सब्सिडी का बहाना और ये बहुत सारी चीजों का बहाना होगा तो इससे काम नहीं चलने वाला। मेठ मेठ गप गप कड़ू कड़ू थू थू नहीं चलेगा। और मैं रीवा की जनता के साथ साथ प्रदेश की जनता और देश की जनता को भी बताऊंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानून एक जैसा बनाया था, पर आज जो सत्ता के लोग हैं सत्ता वालों के लिए अलग कानून बना रहे हैं और जो बाकी लोग हैं उनके लिए अलग कानून बना रहे हैं। दो दो कानून इस देश में नहीं चलेंगे। आपका तो जो मोदी जी का मॉडल है ना, मोदी जी का मॉडल तो हमारे रामलला की मंदिर में दिख गया है, किस प्रकार से हमारे रामलला के जो दान आता है उसको तुमने चुराया और डकैती डाला। एक इन्होंने नया नाम दिया था अमृतकाल, वो अमृतकाल अब चंपत काल हो गया है। अमृतकाल इनका चंपत काल के नाम से जाने जाएगा। तो ये सब इनका सिस्टम है। ये तो पहला उजागर किया हूं। आने वाले समय में यदि मैं राजेंद्र शुक्ला का प्रतिदिन उजागर करूं तो इनके घोटाले कम पड़ जाएंगे, बाकी चीजें कम नहीं पड़ेंगी। यही मैं बताना चाहता हूं। आप देखो, जानो, समझो और इस प्रकार से दोबारा मत करना। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। फेसबुक पर पोस्ट साझा करते हुए विनोद शर्मा ने सीधे तौर पर संजय नगाइच को चुनौती दी। उन्होंने लिखा, साथियों, अभी कुछ दिन पहले वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष संजय नगाइच जी हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के वेयर हाउस में छापा मारने गए थे। आज मैं रीवा के विधायक और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के वेयर हाउस, जो उनकी पत्नी के नाम से है, वहां भी अपना काम कर आया हूं। बस इतना बता देना चाहता हूं, भाजपाइयों, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। मेरा नाम विनोद शर्मा है, याद रखना। इस पोस्ट के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यदि वेयर हाउसिंग के निरीक्षण और जांच का अभियान चलाया जा रहा है तो उसके लिए एक समान मापदंड होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि विपक्षी नेताओं के वेयर हाउसों में कमियां खोजी जा सकती हैं तो सत्ता पक्ष के जुड़े लोगों के प्रतिष्ठानों की भी उसी तरह जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर भाजपा की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने अभी नहीं आई है। हालांकि भाजपा नेताओं का लगातार यह कहना रहा है कि नियमों के तहत होने वाली कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वेयर हाउसों की जांच और निरीक्षण वास्तव में नियमों के पालन को लेकर हो रहे हैं या फिर यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया मैदान बन गया है। एक तरफ जीतू पटवारी के वेयर हाउस पर उठे सवाल हैं, दूसरी तरफ अब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के परिवार से जुड़े वेयर हाउस को लेकर कांग्रेस के आरोप सामने आ गए हैं। रीवा से कांग्रेस नेता विनोद शर्मा द्वारा जारी किए गए वीडियो और लगाए गए आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि वीडियो में किए गए दावों और कथित कमियों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। अब देखना होगा कि वेयर हाउसिंग विभाग या राज्य सरकार इस चुनौती पर कोई प्रतिक्रिया देती है या नहीं, और क्या इस पूरे मामले में आगे कोई जांच या कार्रवाई होती है। फिलहाल वेयर हाउस की यह सियासी जंग भाजपा और कांग्रेस के बीच नए विवाद का कारण बन गई है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।